नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल और बल्दियाती व ज़मीनी इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत जुमेरात को वोट डाले गए। जुमा की सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 5वें मरहले के लिए 47% से जाहिद वोट पड़े। सरकार की जानिब से दाखिला मुहिम शुरू। चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला ने जून फतेहगढ़ में घर घर मुहिम चलाई। कश्मीर प्रेस सर्विस नुमाइंदे के मुताबिक नए तालीमी साल के लिए सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तौर दाखिला मुहिम शुरू की गई है। नुमाइंदे मुजीद शेरी के मुताबिक चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला ने दाखिला मुहिम को जारी रखते हुए तालीमी जोन फतेहगढ़ में मुतलका जोन एजुकेशन अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप के हमरा घर घर जाकर बच्चों के वालिदीन और मुतलकीन पर जोर देते हुए कहा कि वो बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करने और इनका मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए इनका दाखिला सरकारी स्कूलों में कराए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीमी सहूलियात मैसर होने के साथ साथ तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए भी इंतजामात रखी गई है। उन्होंने वालिदीन से अपील करते हुए कहा कि वो उस्ताज़ा की कदर करे और इनका इज्जत व एहतराम करे, क्योंकि इनके हाथों में नए नस्ल का मुस्तकबिल होता है और कौम के मेमार है। मजीद हमारे साथ चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला बात करते हुए कहा, शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया बात करने का लोगों के साथ, और ये मेरा पहला मौका नहीं है कि मैं शेरी पे आया हूँ। बहुत बार मैं आया हूँ और मेरे स्कूल जहाँ की इस वक्त बात आप कर रहे हैं और जिस स्कूल के सामने हम खड़े हैं, जहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी है हमारा, और हमारे साथ ही बच्चे जो हैं मेरे टीचर्स DPO, DRG, CRP और जितने भी मेरे टीचर इस वक्त मेरे साथ हैं। हम इसलिए निकले हैं कि हम देखें कि जो एनरोलमेंट ड्राइव जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है जी, आपने पढ़ा होगा कल भी और देखा भी होगा कि बारामूला जो है वो लीड कर रहा है। और हमारा एक ही मकसद है, जो 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं जो कहीं बालवाड़ी में जाते हैं, आंगनवाड़ी में जाते हैं और चले जाते हैं, स्कूलों में चले जाते हैं। मैंने ये भी देखा, आज जब मैं घर घर गया तो मैंने पेरेंट्स की ये बुरी हाल, उनका वो इकॉनमिक सिचुएशन वो नहीं है अफोर्ड कर सके अपने बच्चों को भेज सके प्राइवेट स्कूल में, हालांकि उनका कर्ज है अभी वो कर्ज नहीं चुका सकते। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, मैं गवर्नमेंट सरकार की तनख्वाह खाता हूँ, मेरे जितने भी साथी हैं जो भी सरकार की तनख्वाह लेते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार की चीज़ों को एग्जिबिट कर लें और हम मार्केटिंग कर लें इन चीज़ों की जो हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है। क्योंकि RTE जो है इस वक्त यही चाहता है कि हर एक बच्चा कोई भी OSC नहीं रहे, यानी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड कोई नहीं रहे। हम चाहते हैं कि हम बच्चों को एक एनरोलमेंट ड्राइव के तहत जो हमने स्टार्ट कर दिया है, जो हमारे डायरेक्टर साहब इसके बिल्कुल पर्टिकुलर हैं, रोज़ शाम को मीटिंग लेते हैं कि आज किस जोन में किस डिस्ट्रिक्ट में कितने नए बच्चों को हमने एनरोल कर दिया, या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे DC साहब इस बात के बड़े कायल। DDC इंतखाबात में धांधलियों का इंकिशाफ, फौज का इस्तेमाल करके एक पार्टी के हक में वोट डालवाए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती। इधर सैयद कमरदीन कॉलोनी फतेहगढ़ में बिजली का मामला, लोगों ने किया PDD के खिलाफ एहतजाज, हुक्काम तवज्जो दे। कश्मीर प्रेस सर्विस के मुताबिक शुमाली कश्मीर नारवा के सैयद कमरदीन कॉलोनी फतेहगढ़ में ट्रांसफार्मर बार बार खराब होने पर लोगों ने शहरी से मलपुरा जाने वाले सड़क के बीचों बीच जमा होकर महकमे PDD के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। इधर एडवोकेट राबिया खुर्शीद भी एहतजाज में शामिल थे। मजीद हमारे साथ बात करते हुए कहा, ट्रांसफार्मर इन लोगों का है जो मैंने ये भी बोला था कि हाफ फतेहगढ़ और हाफ मीरहर, वो एक इस ट्रांसफार्मर पे सारा डिपेंड है। 100 kV का ट्रांसफार्मर है, महीने में 15 बार खराब हो चुका है, 15 बार वापस भी लाया गया है। आज मॉर्निंग में लाया गया, जैसे ही इंस्टॉल किया गया उसी टाइम में फिर से खराब। यहाँ से इन चीजों को प्लीज काइंडली टैकल करें। अगर नहीं हो पा रहा है, मेरी आम लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी मुझे इस टाइम वॉच करे, 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत हो रही है, काइंडली प्री लिटिगेशन लेके आप पहुंचे,
अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज कमेटी है वहाँ हम फिर डिपार्टमेंट्स को वहीं पे बुलाएंगे, वहीं पे देखेंगे कोई मसला हमारा हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लट गई ट्रांसफार्मर दो वनस ओन की ट्रांसफार्मर योर लाइन साबन लोग एच टी फीस लोग वनस यार गो बे दो अति धमाक चाने वसात चलने के वसात वन कि नजर सनी कर गवर्नमेंट कर नजर सनी ना तुल ना तार थोद किस बच्चे यार टोटली ऑल ओन फ्यूचर तबाह वुचान और ट्रांसफार्मर लागे ट्राई दिवान यह दजान जरूरत कह सोन मुताला तार थोत कम खुद भर फीस भर। इस हवाले से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामूला दिलबीर सिंह। जी दिलबीर सिंह, बिजली की मौजूदा सूरत हाल अबतर है, लेकिन ये किसी अलमिया से कम नहीं कि एक महल्ले में 25 दिन के दौरान 60 ट्रांसफार्मर जल गए। क्या मुतलका अफसरान से कोई पूछने वाला नहीं है? जी हाँ, मैं इस मतलब बताऊं आपको, जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं ये है फतेहगढ़ में एक ट्रांसफार्मर है पतवन जहाँ का। तो ये ट्रांसफार्मर पिछले लगभग एक महीने से 5 बार जल चुका है और ये 5 बार हमारी वर्कशॉप में आ चुका है। हम इसको बार बार रिपीट डैमेज हो रहा है इसका। तो इसके लिए जो हमने मेजर्स लेने थे, जैसे कि ब्रांच फ्यूजिंग है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। जो मुतलका जो स्टाफ है उन्होंने हमको बताया है, जो हमने इंक्वायरी करवाई थी, तो उनका कहना है कि रात के समय तकरीबन 10 बजे के बाद ये हर बार ट्रांसफार्मर जल जाता है। कुछ तो एक दो बार तो ये एचटी पर भी डैमेज हुआ है, विदाउट लोड भी हुआ है, वो भी हम चेक कर रहे हैं। तो लगता तो इससे ही फर्स्ट इंस्टेंस में यही लगता है कि लोग ओवरलोडिंग करते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर जल जाता है। हालांकि इस पर 45 ही घर हैं, तो अगर उनका लोड हम देखें तो 30 किलोवाट से ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं है। तो लोड के रजिस्टर्ड लोड अगर लोग चलाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर नहीं जलना चाहिए, पर चूंकि ओवरलोडिंग होती है उसकी वजह से ये बार बार जल रहा है। शुक्रिया। बात कर रहे थे पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलबीर सिंह। जम्मू कश्मीर की सियासी तब्दीली, नए एजेंडे और नए मंसूबे, बेशतर मेन स्टेडियम, पार्टियां गुप्त कारनामे में शामिल, अपनी पार्टी का अपना एजेंडा, बीजेपी भी सियासी दौड़ में बराबर शरीक। सरहदों पर हिंद पाक कशीदगी में फिर इजाफा, आर पार आतिशी गोलाबारी और शेलिंग। पीर पंचाल के आर पार बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आई, जिसके नतीजे में लोगों ने राहत की सांस ली। इधर शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इजलाए में जुमेरात को भी आसमान पर बादल छाया रहने के बाद सर्दी की लहर जारी है। ताहम रात के दर्जे हरारत में काफी हद तक बेहतरी आई है। दीजिए अपने मेजबान मजीद शेरी और कश्मीर प्रेस सर्विस के पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगहबान।